चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के काव्य खंड का एक चैप्टर है छप्पय। ठीक है ना। छप्पय चैप्टर नाभादास जी द्वारा रचित है। नाभादास के द्वारा इसकी रचना की गई है, जिसका हम लोग भाग 1 यानी चैप्टर शुरू करेंगे। इसको चैप्टर को हम 2 भाग में अपलोड करेंगे। पहला भाग आज आप पढ़िए और दूसरे भाग को हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो छप्पय नाभादास के द्वारा रचित हैं। तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास से। जैसा कि सभी दिन के तरह आज चैप्टर को शुरू करने के पहले हम आपको लेखक का परिचय बताएंगे। ठीक है ना, कि लेखक का परिचय यानी लेखक जो हैं वे कौन हैं। ठीक है ना। तो कवि का परिचय हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो जो नाभादास जी हैं, इनका जन्म 1570 से 1600 के बीच माना जाता है। सो अनुमानित है, ये एग्जैक्ट नहीं है। आपके बुक में 1570 ही दिया हुआ है। ठीक है ना। आपको एक नंबरिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी अनुमानित है। ठीक है ना। इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है ना। इनका जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ था। इनकी माता पिता की अगर बात करते हैं तो माता पिता शैशव में यानी जब ये बच्चे थे, शैशव में ही पिता की मृत्यु हो गई और अकाल के कारण माता के साथ ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है, जयपुर में जाकर प्रवासी हो गए, जयपुर में जाकर बस गए। ठीक है ना। अब इनकी दीक्षा गुरु की बात करते हैं, जिनको ये जो लोग ने इनको दीक्षा दिया, इनको पढ़ाया लिखाया, ठीक है ना, इनको सारी चीज़ें सिखाया, वो हैं स्वामी अग्रदास। आपसे एक नंबरिया में पूछा जा सकता है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हैं, तो स्वामी अग्रदास हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की, कि इनकी शिक्षा गुरु की देख रेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन, यानी ये गुरु की देख रेख में 100 अध्याय, ठीक है ना, उसके बाद सत्संग और ज्ञान का अर्जन किया इन्होंने, मतलब कि गुरु के साथ रहकर ही अपने शिक्षा को ग्रहण किया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी कृतियाँ की। तो इनकी कृतियाँ जो हैं सो है आपको भक्तमाल, जो 316 छप्पय में 200 हैं, और भक्तों का चरितार्थ 8याम। ठीक है ना। तो ये इनकी रचनाएं हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन ये नाभादास जो हैं स्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास के ही आधार पे, तुलसीदास के ही वेशभूषा पे चलने वाले ये कवि हैं और वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं। यानी वैष्णव संप्रदाय होता है, जैसे कि यहाँ पे जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म होता है ना, वैसे एक संप्रदाय होता है वैष्णव। ठीक है ना। उसी संप्रदाय से दीक्षित हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में कबीर के द्वारा, यानी यहाँ पे 2 लोगों ने अपनी पंक्तियाँ दी है, एक कबीर और दूसरा सूरदास। तो फर्स्ट वाले भाग में हम कबीर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। इस चैप्टर में छप्पय में कबीर दास और सूरदास की रचनाएं हैं। तो पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास की रचना, यानी कबीर दास अपनी बात रखे हुए हैं छप्पय में। ठीक है ना। देखिए, भक्ति विमुखे जे धर्म सो सब अधर्म करी गाई, अयोग्य यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, भक्ति। देखिए दोस्तों, भक्ति का मतलब होता है भक्ति भाव, यानी हर एक इंसान में भक्ति होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। विमुख यानी एक भावना होनी चाहिए। धर्म सो अधर्म करी गाय। देखिए, धर्म अधर्म आप जानते हैं कि आपको एक इंसान होने के नाते आपके अंदर
एक ऐसी भावना होनी चाहिए जो इंसानियत नाम का होना चाहिए, ठीक है ना। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिनु तुच्छ दिखाए, यानी आप इस दुनिया में आए हैं तो योग, यज्ञ, व्रत और भजन के बिना आपका जीवन तुच्छ है, यानी एकदम से बेकार है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत हैं, यानी ये पंक्ति जो है नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से नाभादास कबीर बानी की विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। यानी ये जो नाभादास जी हैं ये कबीर की बानी को, यानी कबीर की कही गई बातों पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, जो व्यक्ति भक्ति से मुंह मोड़ लेता है, वह अधर्म में लिप्त हो जाता है, वो व्यक्ति अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, अधर्म में समाहित हो जाते हैं, व्यक्तियों की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य विभिन्न क्रियाओं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन आदि को दुख दिया है। यानी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सभी क्रियाओं जैसे कि यज्ञ, व्रत, भजन नहीं करता है वो एक दुखी व्यक्ति की तरह है, ठीक है ना। चलिए हम लोग कबीर का अगला पैराग्राफ जानते हैं, अगला पंक्ति जानते हैं। तो अगला पंक्ति जो है इनका सो यहाँ बताते हैं, हिंदू तुरक परमान रमौनी सबकी साखी, अपक्षपात नाही वचन सभी। चलिए दूसरा पंक्ति हम लोग देखते हैं। दूसरा पंक्ति में बताया गया है, हिंदू तुरक परमान रमौनी सबकी साखी, पक्षपात नाही वचन सभी के हित भासी। यानी हिंदू, देखिए दोस्तों, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, रमौनी सबकी साखी, यानी सभी के अंदर पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को एक समान होनी चाहिए। पक्षपात नाही वचन सभी के हितकारी भासी, यानी किसी को पक्षपात नहीं करना चाहिए, तबे उनकी हित की यानी उनकी जीत हो सकती है, ठीक है ना। आप पक्षपात करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर के वाणी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, ठीक है ना। तो नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रणाम और सिद्धांत की बात कही। यानी कबीर जो हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक समान ढंग से देखा, एक समान दृष्टि से देखा, एक समान भाव से देखा, ठीक है ना। उनकी सिद्धांतों की बात कही। कबीर ने कभी पक्षपात नहीं किया, कबीर ने कभी हिंदू पक्ष की ओर कभी मुस्लिम पक्ष की ओर नहीं बोला, सभी को एक समान दृष्टि से अपनाया। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही, यानी कबीर सबके हित की, सबकी भलाई की बात कही, ठीक है ना। तो इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि कोई भी धर्म के लोग हों, सबको एक साथ मिलकर अपना जीवन यापन करना चाहिए, कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा पैराग्राफ में कहते हैं, आरूढ़ दशा हो जगत पौ, देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, बंसरम षष्ठ दर्शनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कबीर कहते हैं कि यहाँ इस संसार की जो दशा है वो आरूढ़ है, यानी एकदम से खराब है, इस जगत पे देखी नहीं भनी, यानी इसे देखकर बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, ठीक है ना। कबीर कानी, यानी कबीर ने अपने वर्ण में कहते हैं, राखी नहीं ब्रह्मश्रम षष्ठ दर्शनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाभादास जी कहते हैं, कबीर ने कभी दुख देखी बात नहीं कही, कबीर ने कभी किसी को मतलब कि पक्षपात की बात नहीं कही, अर्थात कबीर ने पक्षपातपूर्ण बात को नहीं कहा, कबीर ने कभी सुनी सुनाई बातों को
महत्व नहीं दिया, जो वे अपने कानों से देखते सुनते थे और देखते थे उसी बात पे महत्व देते थे। वे किसी दूसरे के बातों पे जोर नहीं देते थे, ठीक है ना। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा। कबीर ने 4 वर्ण 4 आश्रम को 6 दर्शन को किसी आनी कानी नहीं किया, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। तो इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि मैं कभी आना कानी यानी देखा जो चीज़ उसी को मैंने महत्व दिया। मैंने सुनी सुनाई हुई बातों पर, किसी के कही हुई बातों पर मैंने महत्व नहीं दिया, मैंने उसके बातों का वैल्यू नहीं दिया, ठीक है ना। तो इस मतलब कि वीडियोज में हम आपको 3 पैराग्राफ, ठीक है ना, 3 पंक्तियाँ यानी 6 लाइन जो हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी जो सूरदास के द्वारा रचित हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ नेक्स्ट फॉर यू।